Hello everyone, welcome back to our channel. This is me Kunal. Today we are going to discuss our new topic that is very crucial topic of our mathematics. हमारे मैथ का बहुत ही बड़ा टॉपिक, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल टॉपिक जो है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम बहुत सी चीजों के बारे में सीखते हैं। जैसे कि हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं वो क्या होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इन सब चीजों में होती है। और रेशियोज और प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करने के लिए, ट्रेवल्स रिलेटेड मेजरिंग, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है। उसमें हमारा जो मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अलजेब्रा है, वो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन, एक क्लास 6 से 10th तक के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, तो आप इससे बहुत ही कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना न्यू टॉपिक। दोस्तों, अलजेब्रा जो है मैथ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हल करने के लिए बहुत ही ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, अलजेब्रा के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस को करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला आता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जैसे भी कोई भी एक्सप्रेशन हमें दिया गया हो, 2x² + 3x + 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता कैसे, इसकी क्या डिफिनीशन, हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे वो हम सीखते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफिनीशन क्या हो सकती है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो द एक्सप्रेशन विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि एक या एक से अधिक टर्म से मिल करके बना होता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पास एग्जांपल में हम चलते हैं तो हमारे पास ये क्या है, ये एक टर्म है। ठीक है, टर्म क्या होती है? टर्म जो होता है वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिल करके बनता है टर्म। ठीक है, तो वो होती है हमारी टर्म्स। तो ये एक टर्म है, इसी तरह ये भी एक टर्म है, इसी तरह ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पास एक टर्म है, यहाँ पास दो टर्म है। ऐसी एक्सप्रेशंस जो कि कई सारे टर्म से मिल करके बनती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये टर्म्स होते क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। हम जान लेते हैं टर्म्स के बारे में। टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स जो होती हैं वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट से मिल करके बनी हुई होती हैं। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स जो होते हैं विच कैन वेराई टाइम टू टाइम। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल वेराई करना मीन्स चेंज होते रहना। ठीक है, जिसमें जो कि हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। जैसे कि देखिए ये क्या है हमारा, ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये क्या है? ये x है ना, वही थोड़ी देर बाद जा करके हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2a + 3। ठीक है, वहीं कहीं पास हमें लिखा मिल सकता है 2z + 3। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये वाली चीज जो है वो चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही ना। तो इसका मतलब क्या है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं समझ में आ गया? जो कि टाइम टू टाइम हमेशा चेंज होते रहे, वो क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कांस्टेंट के बारे में। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? विच कैन नॉट वेराई, इट रिमेन्स सेम ऑलवेज। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं? जो कि कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम चलें तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास एक 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 क्या है? 3 एक कांस्टेंट संख्या है। ठीक है, हम इसकी जगह कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, 3 हमेशा 3 ही रहेगा। ठीक है, चाहे हम इसको सॉल्व कर दें या फिर ना करें, x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 2, 3, 4। ठीक है, वहां पास हम वैल्यू रख करके अगर हम मान निकाले तो हमेशा ये 3 ही रहेगा, हम 3 की जगह 4 नहीं कर सकते। कांस्टेंट का मतलब स्थिरांक, हमेशा वो स्थिर ही रहेगा, उसकी जगह हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो कि हमेशा चेंज होते रहते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? जो कभी भी चेंज नहीं होते, हमेशा सेम ही रहते हैं। तो इन दोनों से मिल करके हमारा क्या बनता है? एक टर्म, टर्म बनता है। ठीक है, टर्म, ये हमारा एक टर्म है। ठीक है,
तो टर्म जो होते हैं बहुत से टर्म से मिलकर के हमारे क्या बनते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कोफिशिएंट है। चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अब हम कोफिशिएंट के बारे में जानने वाले हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है, हम एक एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया है, उसके माध्यम से समझते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स हैं, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखिए यहाँ पास क्या होता है कि यहाँ पास जो ये 2 है ना, जो वेरिएबल के साथ संख्या होती है वो क्या कहलाती है, हमारी कोफिशिएंट। क्या कहलाती है, कोफिशिएंट कहलाएगी। जो भी हमारे वेरिएबल के साथ वैल्यू रहती है वो क्या कहलाती है, हमारी कोफिशिएंट कहलाती है। ठीक है, जो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, वो अकेला रहेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा कांस्टेंट। ये क्या है, हमारा कांस्टेंट संख्या। ठीक है, कांस्टेंट है। और जो हमारे कोफिशिएंट के साथ जो कि हमेशा चेंज होता रहता है वो क्या कहलाएगा, हमारा वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, तो अब यहाँ पास क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी 1 वेरिएबल की है, इसलिए यहाँ पास सिर्फ दोनों तरफ x ही x दिख रहा है। अगर यही एक्सप्रेशन हमारी 2 वेरिएबल्स की होती तो एक जगह x दिखता, एक जगह y भी दिख सकता था। ठीक है, तो अगर 3 वेरिएबल की होती तो 3 वेरिएबल यहाँ पास दिखते आपको। तो ऐसे ऐसे टाइप्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब हम मूव करते हैं अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आखिर कितने टाइप हो सकते हैं, तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है मोनोमियल। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर कहीं पास भी आपको मियल दिख जाए, मियल, तो उसका मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, टर्म। ठीक, अब यहाँ पास क्या लिखा है, यहाँ 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 सब जगह क्या लिखा है, मियल। ठीक है, मियल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ फर्स्ट जो हमारा टर्म है वो क्या है, मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो मोनो मतलब सिंगल और मियल मतलब टर्म। मतलब कि इसका मतलब हो गया कि जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म हो, क्या हो, सिर्फ एक टर्म हो, वो क्या कहलाएगी, हमारी मोनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, मोनोमियल का एग्जांपल देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x। ये हमारी एक क्या है ये क्या है हमारी, ये है हमारी मोनोमियल एक्सप्रेशन। सिर्फ सिंगल टर्म है ना यहाँ पास, क्या हो जाएगी, एक मोनोमियल एक्सप्रेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, बाई का मतलब होता है 2। बाई का मतलब क्या होता है, 2। और मियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, मियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, तो बाइनोमियल का मीन्स क्या हो जाएगा, बाइनोमियल का मतलब जिसमें जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म्स हो। ठीक है, तो जिस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 टर्म्स होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दिया हो, तो देखिए यहाँ पास क्या है, हमारे पास दो दो टर्म्स दी गई हैं, और ये टर्म्स क्या होती हैं, जो वेरिएबल कांस्टेंट और कोफिशिएंट से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है, हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स क्या कहलाएंगे हमारी, ये कैसी एक्सप्रेशन हो गया हमारा ये कैसा हो गया एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन पे। तो ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ट्राई से तो आपको पता चल ही गया होगा, ट्राई मतलब होता है 3 और मियल का मतलब होता है हमारा टर्म। टर्म, ठीक है, तो जिस भी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हो वो क्या कहलाएंगी, हमारी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाएंगी। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल क्या होगा यहाँ पास, जैसे कि हमें दिया गया हो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसी तरह के 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, में 3 टर्म्स है, इस कारण हम इसे क्या कह रहे हैं, ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने पॉलिनोमियल में। तो ये पॉलिनोमियल क्या होता है, ये तो सबसे अलग दिख रहा है। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पॉली का मतलब होता है मैनी।
ठीक है, मैनी। और मियल का मतलब क्या होता है, टर्म, टर्म होता है। ठीक है, तो पॉली का मतलब मैनी, मियल का मतलब टर्म। तो जिस भी एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस भी एक्सप्रेशन में 3 से ज्यादा टर्म्स आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल की, क्या होगा हमारे पास पॉलिनोमियल में, मान लेते हैं कि हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये, तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, देखिए इसमें 1 2 3 4 चार टर्म्स दिए हुए हैं, चार टर्म्स दिए हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। दोस्तों ये था हमारा पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टॉपिक। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी मदद मिली हो या फिर कोई भी नई जानकारी आपने प्राप्त की हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।